एसएससी जीडी के लिए शौर्य बैच में आज हिंदी की जो है फर्स्ट चैप्टर यानी कि वर्तनी शुद्धि से के अध्याय के सारे जो जितने ही वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या उससे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का जिक्र है इसमें वीडियो में रहने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन जो वर्तनी शुद्धि का आप चयन करना है आपको कि उन्नति कौन सा ऑप्शन उन्नत का सही है। तो उन्नत का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन, यह रास्ता दुर्गम है सावधानी से चले, तो कौन सा ऑप्शन जो है ये दुर्गम त्रुटि है और इसके स्थान पर कौन सा जो है ऑप्शन का शब्द निहित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दुर्गम ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद से दूसरा नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अन्वेषण कैसे लिखा जाता है। तो अन्वेषण जो है ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद से चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें वर्तनी में जाह्नवी कैसे शुद्ध रूप से लिखी जाती है। तो जाह्नवी ऑप्शन नंबर सी जो है जाह्नवी ऐसे लिखी जाती है। उसके बाद से पांचवा नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन भी करना है, अंतःपतन लिखना है। अधोपतन या अंतःपतन जो शब्द दिया गया वो उसे शुद्ध रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो उसे अधःपतन लिख जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वर्तनी जो 6 नंबर में है उसमें सृष्टि जो है कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। उसके बाद से सातवां नंबर क्वेश्चन ये है कि शारीरिक कैसे लिखा जाता है। तो शारीरिक आप बताइए कि शारीरिक कैसे लिखा जाता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो शारीरिक के लिए ऑप्शन ए नंबर इस करेक्ट है। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो आप ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें ज्योत्सना आपको कौन सा सही दिख रहा है। तो ज्योत्सना जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, व्यवहारिक रूप से अपनी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है वो शुद्ध दिखना है। तो व्यवहारिक जो है व्यवहारिक होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उस कथन अतोस्युक्ति मात्र है, अतोस्युक्ति में मिस्टेक है। अतोस्युक्ति की जगह पर कौन सा ऑप्शन कि अतोस्युक्ति लिखा हुआ शब्द सही हो सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन चारों दिखा दें इस प्रकार है। तो अतोस्युक्ति ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि चालक सुव्यक्ति की बंद का प्यासा है यानी कि सावक्ति सुव्यक्ति जो की जगह पर कौन सा शब्द ऑप्शन का आ सकता है। तो ऑप्शन का स्वाति होता है ऑप्शन नंबर सी। साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है, अन्यायश्रित जो है गलत शब्द है, इसमें कौन सा बहुविकल्पी सही हो सकती है 12 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि रहस्य और रोमांच वैचित्र्य का समन्वय देवकीनंदन खन्नी के उपन्यास विशिष्ट है। तो वैशिष्ट जो है इसमें कौन सा शब्द इसमें वैचित्र्य की जगह पर वैशिष्ट ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेनापति एक सशस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुँचे, सशस्त्र रहशस्त्र लिखा है, सशस्त्र कैसे लिखा जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए सशस्त्र होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड की रचयिता, इसमें मिस्टेक है और रचयिता बताइए कि आप ऑप्शन का कौन सा ऐसा रचयिता सही लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन का
तो रचयिता ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट लिखा गया है। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है। उपयुक्त जो है ये गलत लिखा गया है, इसके जगह वो कौन सा उपयुक्त सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से ऑप्शन जो है 17 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि अपहरण के बाद सूर्य अस्त चलगामी होने लगता है, तो अपराह्न के जगह तो अपराह्न के जगह पर कौन सा अपराह्न सही हो सकता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी अपराह्न सही हो सकता है। उसके बाद से मनुष्य की परामुखी ही बनना चाहिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसमें इसके जगह पर कौन सा सही ऑप्शन बैठ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो सकता है। उसके बाद से जो है 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे लिखा जाता है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्प्रेक्षा सी ऑप्शन ही सही है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब दौर्बल्य कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दौर्बल होता है, इसके जगह पर ऑप्शन नंबर सी सटीक है। तानसेन महान संगीतज्ञ था। इसके बाद से संतज्ञ जो है संगीतज्ञ में कौन सा संगीत सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा जो है गलत लिखा गया है इस वाक्य में, तो वजीफ़ा कौन सा वजीफ़ा सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे वजीफ़ा लिखा जाता है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ जो है कैसे लिखा जाता है इस ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। तो संदर्भ जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है 23 में। उसके बाद से 24 में क्वेश्चन इस प्रकार है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भरतेंद्र से ही होता है, तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है 24 नंबर क्वेश्चन का, तो प्रादुर्भाव वो जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। हिमाचल जो 25 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल की उतंग चोटी हमें बुलाती है, जो है उतंग लिखा गया है, वो ऑप्शन का कौन सा शब्द 25वां का सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार रहने वाला है कि वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। जो अनुसंधान है वो गलत लिखा गया। अनुसंधान कौन सा सही होगा, डी जो है ऑप्शन नंबर सही है अनुसंधान। उसके बाद से 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल कौन सा सही हो सकता है और है, तो ऑप्शन नंबर सी 27 का सही है। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। 28 वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ कौन सा सही है, तो जो अनभिज्ञ लिखा गया है 28 का अनभिज्ञ जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। 29 नंबर है कि स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणी की आहुति दी। प्राणी नहीं प्राणों की आहुति दी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। और स्वतंत्रता या स्वतंत्र इसमें कहाँ त्रुटि है, इसे देखना है कि कौन इसके जगह पे इसमें त्रुटि है और कौन सत्य इसके जगह पे है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। उसके बाद से जो है 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय समाज का पूर्व उत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो जो है पुरुषस्थान जो गलत लिखा गया है वो ऑप्शन कौन सा सही इसके स्थान पर हो सकता है, तो 30 में ऑप्शन बी नंबर उसके स्थान पर सही है। उसके बाद से 31 नंबर पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंद्विता ये गलत लिखा गया है।
और वर्तनी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा ऑप्शन सही इसके जगह पर है, तो 31 का जो है बी जो है प्रतिद्वंदिता, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी 31 का। उसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन, न्यायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर न्याय की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव जो है गलत लिखा गया है, उसके जगह पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी उत्ग्रीव ऐसे लिखा जाता है। और 33 युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो युधिष्ठिर ये गलत लिखा गया, कौन सा युधिष्ठिर सही है ऑप्शन का, तो 33 का युधिष्ठिर जो है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट युधिष्ठिर होता है। उसके बाद से 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो जो है इसमें मिस्टेक यहाँ पर है, उच्च श्रृंखला नहीं लिखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें उच्च खलता आती है, ठीक ना। उसके बाद से 35, आजकल आयुर्वेद औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, तो आयुर्वेद यहाँ पे गलती लिखा है, आयुर्वेद कैसे लिखा जाएगा, तो आयुर्वेद जो है आयुर्वैदिक ऐसे लिखा जाता है, यानी कि 35 का जो है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से 36 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, दिन व दिन रसायनों की अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित कैसे लिखा जाता है और ऑप्शन बताइए कि कौन सही है, तो अप्रत्याशित ऐसे लिखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद से 37 नंबर है, उपनिषदों की गीता का स्रोत कहा जाता है, तो श्रुति जो है स्रोत, तो 37 का स्रोत जो है सही बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। उसके बाद से 38 नंबर क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं, दंपति कहते हैं, लेकिन दंपति ये गलत लिखा हुआ है, और कौन सा ऑप्शन सही है 38 का, तो 38 का दंपति जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दंपति में आधा म होता है। उसके बाद से 39 कह रहा है कि जो है बिक्री संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो जो संवत लिखा गया है वहाँ पे मिस्टेक है, और संवत में आधा यहाँ पे तो होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद से 40 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरंतरता आ जाती है, तो अत्यधिक कैसे लिखा गया है जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है जैसे कि ऑप्शन बी में लिखा गया है। उसके बाद से जो है 41 है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट जो है ये गलत लिखा गया है, ऑप्शन के अनुसार आप बताइए कि कौन सा संश्लिष्ट सही लिखा गया है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि संश्लिष्ट ऑप्शन ए के जैसा ही लिखा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, तो अजसर जो कि गलत लिखा गया है, ऑप्शन कौन सही है, तो अशस्त्र होता है, जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है 42 का। 43 है कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, महात्म्य यहाँ पे गलत लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है महात्म्य लिखने में, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसमें महा आधा त और म यर रहता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद से 44 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि ज्ञान का भंडार अथाह होता है, ज्ञान जो है गलत लिखा गया है, और ज्ञान के जगह पर कौन सा ऑप्शन सही है 44 नंबर में, तो 44 नंबर में ज्ञान आपको ऐसे ज्ञान लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रोटी में
उत्कट जिजीविषा है। जिजीविषा यहाँ गलत लिखा है, जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा 45 में? तो जिजीविषा वो बी नंबर ऑप्शन के जैसा ही लिखा जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 46 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल जो कि गलत लिखा गया है, उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोनों जगह आधा ज होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 47 प्रकांत्र में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकांत्र में जो है कैसे प्रकांत्र लिखा गया है ऑप्शन में? तो ये प्रकांत्र ऐसे लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 48 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि मनुष्य जिनके सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। सामान्य जो है कैसे लिखा गया है, इसमें मिस्टेक है, तो सामान्य कैसे लिखा जाएगा? 48 का क्वेश्चन जो है सम्मान्य, सम आधा स म उसके बाद से मान्य होता है। दिन रात अध्ययन 49 नंबर है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन जो कि गलत लिखा गया है, अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? तो अध्ययन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। और 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि के अग्रगण्य है। तो अग्रणीय हो इसमें होगा, तो यानी कि 50 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 51 है, देश की सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है लिखा गया है 51 में, आपको ढूंढना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक जो है सही है। 52 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? 52 नंबर में कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें मुंह सही लिखा गया है। उसके बाद से 53 में कि सर्वोत्तम संसार स्रोत और कृति में कौन सा सही लिखा गया है? तो सर्वोत्तम सही लिखा गया है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर है इज करेक्ट। 54 में बहुत लिखा गया है, प्रणाली लिखा गया है, बल्कि लिखा गया है, उपयोग लिखा है, इसमें कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें बल्कि एकदम सही लिखा गया है। उसके बाद से 55 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो है बहुत प्रणाली बल्कि उपयोग में कौन सा सही लिखा गया है 55 में? तो 55 का जो है प्रणाली वो सही लिखा गया है। 55 का जो है प्रणाली वो सही लिखा गया है। उसके बाद से 56 उपचुभ उन्नत ऊंचाई अभय में कौन सा जो है सही शब्द लिखा गया है? तो ऊंचाई एकदम सही लिखी गई है। उसके बाद से 57 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 57 का छाटना है आपको कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो परीक्षा एकदम करेक्ट लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 58 सही शब्द का चयन करना है कि संपूर्ण कैसे लिखा जाता है? तो संपूर्ण जो है ऑप्शन बी जैसा ही लिखा जाता है। और 59 नंबर क्वेश्चन जो है ज्योत्सना, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं, ज्योत्सना जो है कैसे लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 59 का। उसके बाद से 60 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटना है, सुषुप्त कैसे लिखी जाती है? तो सुषुप्त जो है ऑप्शन डी के जैसे ही लिखी जाती है। उसके बाद से 61 शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि सच्चिदानंद कैसे लिखा जाता है? यानी कि 61 का सच्चिदानंद कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। उसके बाद से 62 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्धि वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब बताइए उस शुद्ध वर्तनी का आपको क्या करना है? चयन करना है। प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा जो कि सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी के जैसा ही लिखा जाएगा, प्रज्वलित। उसके बाद से 63 नंबर क्वेश्चन में आपको
अनुवांशिक कैसे लिखा जाएगा? तो 63 नंबर क्वेश्चन में अनुषांगिकी ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद से 64 नंबर क्वेश्चन में सुषमा कैसे लिखा जाएगा? तो 64 नंबर क्वेश्चन में सुषमा ऑप्शन ए के जैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद से 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि अंतरिक्ष कैसे लिखा जाएगा? अंतरिक्ष जो है अंताक्षरी कैसी लिखी जाएगी 65 नंबर क्वेश्चन में? तो अंताक्षरी ऑप्शन बी के जैसे ही लिखी जाएगी। उसके बाद से 66 में ईर्ष्या आपको कौन सा सही दिख रहा है 66 ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या ऐसी लिखी जाएगी। 67 जो क्वेश्चन है उसमें पूजनीय कैसे कौन सा सही है? तो 67 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पूजनीय वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद से 68 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा? पुरस्कार 68 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद से 59 का क्लेश कैसे लिखा जाएगा? तो जो है 68 का पुरस्कार सही है और 69 में क्लेश कैसे लिखा जाएगा? तो क्लेश ये बी जैसा ही लिखा जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है तृष्णा कैसी लिखी जाएगी? तो 70 में यदि तृष्णा आपको सही दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है 70 का। उसके बाद से 71 नंबर क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है कि उज्ज्वल आपको कौन सा सही दिखाई दे रहा है? तो उज्ज्वल जो है 71 का ऑप्शन नंबर इसमें कोई सा भी सही नहीं दिख रहा है उज्ज्वल, क्योंकि ऊपर आपको बता चुके हैं कि उज्ज्वल उ आधा ज व ल उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उज्ज्वल आपको ऐसे लिखा जाएगा 71 में। आइए 72 श्रृंगार। 72 में श्रृंगार आपको सही कैसे दिखाई दे रहा है? 72 में कौन सा सही है? तो श्रृंगार ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद से 73 में राष्ट्रीय आपको कौन सा सही दिख रहा है? तो ऑप्शन जो है सी राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। 74 में सही वर्तनी शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसमें सही वर्तनी शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी कि कौन सा वर्तनी सही है 74 का? तो इसमें श्रृंगार जैसे कि ऊपर ही दिख रहा है कि श्रृंगार इसमें सही है। ठीक ना। उसके बाद से ये मातृभूमि इसमें तो में ये र होता है मातृभूमि, ऐसे ये गलत है। ये भी औन्नति भी गलत है, मुश्किल भी गलत है, यानी कि श्रृंगार सही है। 75 नंबर क्वेश्चन अशुद्ध वर्तनी यानी कि अशुद्ध कौन सी गलत है उसको दिखना है। तो साधु एकदम सेम दिखाई दे रहा है, शून्य भी आपको सही दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे मातृभूमि और एक है मुश्किल 75 का। तो इसमें मुश्किल जो है ना ये भी गलत है और मातृभूमि भी गलत है। अब ये दोनों इसमें क्या है? दोनों गलत है, यानी कि सी और डी दोनों गलत है। 76 अशुद्ध वर्तनी बताना है। 76 में अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन से अशुद्ध वर्तनी है। तो हिरण्यकश्यप जो है अशुद्ध वर्तनी है। 77 अब निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 77 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रतिदर्श वो एक शुद्ध शब्द है। और निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? 78 का जो है मिथिलेश कुमारी है जो अशुद्ध शब्द है। उसके बाद से 79 निम्न में से एक अशुद्ध शब्द कौन सा है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पररूप। तो देखिए आपको दिखने में ही लग गया कि नौकरी क्यों गलत है? इसमें एक और मात्रा होती ऐसे, यानी कि औ की मात्रा इसमें होती तो सही होता। 80 नंबर क्वेश्चन जो है अशुद्ध शब्द बताना है कि अनुग्रहित, राहुल सांकृत्यायन, महत्व और पैतृक इसमें कौन सा? तो राहुल सांकृत्यायन इसमें गलत है लिखा गया है और बस बाकी सब सही है। 81 अशुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें कौन से? परलौकिक, निश्चेत, दुर्घर्ष और आशीर्वाद। तो आशीर्वाद सही है। ठीक है। उसके बाद से
जो है दीर्घस्थ भी सही है, परलौकिक भी सही है, यानी कि निश्चित जो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है, जो अशुद्ध वर्तनी है। अवर्तनी की अशुद्ध, इसमें भी अशुद्ध प्रादुर्भाव, संश्लिष्ट, अधि अधिशासी और सन्यासी। सन्यासी तो एकदम सही है, संश्लिष्ट भी सही है, और 82 नंबर में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अशुद्ध दिखाई दे रहा है। उसके बाद से 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। इसमें शुद्ध शब्द बताना है। इच्छा, आह्वान, श्रृंगार, पयुष। तो इस शुद्ध शब्द क्या है? 83 का जो है शुद्ध शब्द है श्रृंगार, ठीक ना। उसके बाद से 84 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शुद्ध वर्तनी सर्वोत्तम सांस्कारिक सच्चिदानंद कृति। 84 का जो है सच्चिदानंद वो सही लिखा गया है। उसके बाद से 85 नंबर क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। तो ये इसमें अ का मंत्र होता या में तो सही होता है, ये गलत है। और अधीन होता है, ये भी गलत है। मिष्ठान जो 85 का ये भी गलत है, और अत्यधिक ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और 86 का निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्ज्वल। अशुद्ध है, उज्ज्वल सही है, पुष्पांजलि भी सही है, और भास्कर भी सही है। तो निरपराध इसमें जो है अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि तहसीलदार कैसे, कौन सा वर्तनी सही है? तहसीलदार कैसे लिखा जाता है? तहसीलदार, ठीक ना। अब इसमें तहसीलदारी लिख दिया है, तो कौन सा सही शब्द है? तो इसमें 87 का ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट है। उसके बाद से अपकृति जो 88 नंबर क्वेश्चन में उसमें कौन सा अपकृति सही लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 89 में जो है छह कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए के जैसे ही लिखा जाता है, यानी कि 89 का ऑप्शन ए। उसके बाद से 90 का जो क्वेश्चन है वो तरुण कैसे लिखा जाता है? तो जो तरुण है वो तरुण ऑप्शन ए के जैसे लिखा जाता है। और उसके बाद से 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि बर्तन आप जो है कौन सा ऑप्शन का सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपको सही दिख रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन में प्रतिष्ठा कैसे लिखी जाती है? तो प्रतिष्ठा जो है ऑप्शन बी के जैसे लिखा जाता है। और उसमें 93 में मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है? तो 93 नंबर में मृत्युंजय ऑप्शन सी के जैसा ही लिखा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी के जैसे ही लिखा जाता है, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 95 में शताब्दी आपको कैसे लिखी जाती है? तो शताब्दी 95 का डी के जैसे ही लिखी जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन में त्रिदोष कैसे लिखा जाता है? तो 96 नंबर क्वेश्चन में त्रिदोष ऑप्शन सी के जैसा ही लिखा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। 97 नंबर क्वेश्चन में कि परिणति कैसे लिखी जाती है? वो कौन सी सही है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो है 97 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अस्थाई 98 नंबर क्वेश्चन में अस्थाई कैसे लिखा जाता है? तो अस्थाई ऑप्शन नंबर बी के जैसे लिखा जाता है। 99 नंबर जो क्वेश्चन है कि जल्दी आपको कैसे लिखी जाती है और कौन सा ऑप्शन सही है? तो जल्दी आपके ऑप्शन बी के जैसे ही लिखी जाती है। और 100 यानी कि 100वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि प्राकथन आपको कैसे लिखा जाता है? तो प्राकथन ऑप्शन ए के जैसे ही लिखा जाता है। तो आज की जो है एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण वर्तनी चैप्टर से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन्हीं में से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आप वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बैच जो है एसएससी जीडी के लिए एकदम फ्री बनाया गया है। शौर्य बैच में अधिक जुड़कर इससे लाभ प्राप्त करें।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।